हम क्लास 7 हिस्ट्री चैप्टर 1 के बारे में डिस्कस करेंगे, जो है टाइम फ्रेम एंड सोर्सेज। ये चैप्टर हमारा मेडिवल इंडिया से लिया गया है, मध्यकालीन भारत से लिया गया है, जिसका नाम है टाइम फ्रेम एंड सोर्सेज। आपको पता होगा हिस्ट्री हमारा इतिहास, कोई भी इतिहास होता है तो जब तक उसके बारे में हमें टाइम नॉलेज ना हो, उसका फ्रेम नॉलेज ना हो, या फिर उसको किस किस सोर्स से पता लगाया गया, अगर हमको इसकी जानकारी नहीं होती है तो हम उस इतिहास को पूर्ण इतिहास नहीं मानते हैं। तो आज हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे अबाउट हिस्ट्री एंड हिस्ट्री को कितने भागों में डिवाइड किया गया है, इसकी जियोग्राफिकल फीचर्स क्या क्या है, उसके बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो फर्स्टली हम जान लेते हैं कि हिस्ट्री क्या होती है, हिस्ट्री कहाँ से रिकॉग्नाइज की जाती है। तो जो हमारा इतिहास होता है, जब से हमारे अर्ली ह्यूमन बीइंग्स हमारे अर्थ पर एग्जिस्ट करते हैं, उस समय से लेकर आज तक का जो समय होता है उसको हम हिस्ट्री मानते हैं, और आगे जो कुछ भी होता जाएगा वो सब कुछ हिस्ट्री में ऐड होता जाएगा। तो यहाँ पे बारी आती है, हिस्ट्री को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जो है एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री। इसमें सबसे मेन जो हमारा भाग है वो है हमारा मेडिवल हिस्ट्री, क्योंकि मेडिवल हिस्ट्री में कई सारी चीजें ऐसी हुई हैं जिनके बारे में भी आपको जानने को मिलेगा। कई सारी चीजें ऐसी हुई हैं जिसने पूर्णतः हमारे भारत के इतिहास को बदलकर रख दिया। कई सारे आपको इसके मॉन्यूमेंट्स भी मिलते हैं, आप कई जगह घूमने जाते हो, जितने भी आपने ऐतिहासिक इमारतें देखते हो उनमें से ज्यादातर इमारतें हमारी मेडिवल हिस्ट्री में ही बनाई गई है। तो हमारा जो फर्स्ट आता है एंशिएंट हिस्ट्री। एंशिएंट हिस्ट्री को हम हिंदी में कह सकते हैं प्राचीन इतिहास। प्राचीन मतलब बहुत पुराना। इसके हमारे केवल आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज ही अवेलेबल होते हैं, हमें रिटन इसके ज्यादातर साक्ष्य नहीं मिलते। उसके बाद जो हमारा आता है मेडिवल हिस्ट्री। मेडिवल हिस्ट्री को हम 8th सेंचुरी से 18th सेंचुरी तक मानते हैं। मींस 8th सेंचुरी 8वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी तक जो समय चला वो हमारा आता है मेडिवल पीरियड में। इसके अलावा मेडिवल पीरियड को भी 2 भागों में डिवाइड किया गया है, हमारा अर्ली मेडिवल पीरियड एंड लेट मेडिवल पीरियड, जिसमें अर्ली मेडिवल पीरियड को हम 8th to 13th मानते हैं। 8th सेंचुरी से 13th सेंचुरी तक हमारा चलता है अर्ली मेडिवल पीरियड, और लेट मेडिवल पीरियड जो हमारा चलता है वो है 13 to 18। मींस पूरे अगर मेडिवल पीरियड को हम देखते हैं तो हमारे 8th से 18th सेंचुरी तक चलता है। इसमें हमारे 2 पार्ट्स डिवाइड होते हैं, अर्ली मेडिवल पीरियड एंड लेट मेडिवल पीरियड। दैट मींस 8 से 13वीं शताब्दी तक अर्ली मेडिवल चला, जिसमें पाल वंश, राष्ट्रकूटाज वंश, चोल वंश, प्रतिहाराज और राजपुताना वंश, ये सारे वंशों ने कई सारे आक्रमण वगैरह किए, एक दूसरे से लड़ाई वगैरह की। तो जो कुछ भी है इन्वेंशन वगैरह, वो सब कुछ हम राजपूत वगैरह के बारे में जो कुछ भी पढ़ते हैं वो हमारा अर्ली मेडिवल पीरियड में आता है। उसके बाद जो लेट मेडिवल पीरियड हमारा आता है, इसमें हमारे तुर्क लोगों ने और मुगल लोगों ने जितनी भी लड़ाइयां हुई इन्वेंशंस को लेकर, अपने एरिया को लेकर, लैंड को लेकर, ये सारी चीजें जो भी हुई मुगलों की और तुर्क वगैरह की, वो सब हमारी लेट मेडिवल पीरियड में आ जाती है। एक यही कंफ्यूजन सबसे ज्यादा होता है कि इसी में मेडिवल में ही हमारे आ जाते हैं राजपूत, पाल, चोल, और इसी में हमारे आ जाते हैं मुगल वगैरह। तो ये ऐसा नहीं है, आते तो सब, एक तरह से देखा जाए तो आते तो सब मेडिवल पीरियड में है, लेकिन इनका भी पीरियड अलग अलग है। 13th सेंचुरी से 18th सेंचुरी में जो भी आए, वो तुर्क आए, अफगानी आए, ये सब आए। उसके बाद अर्ली में जो कुछ भी आए तो वो हमारे हिंदू धर्म के ही शासक थे। नेक्स्ट हमारा आ जाता है मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री जो हम आज का इतिहास अपना देखते हैं, जो नवीन इतिहास हम देखते हैं, वो हमारा मॉडर्न हिस्ट्री होता है। तो सबसे मेन जो इसमें हिस्ट्री होता है वो हमारा मेडिवल हिस्ट्री ही है। ओके, तो हम इसके अलावा हम जानते हैं कि हमारा जो भी हिस्ट्री होता है वो एक जियोग्राफिकल फीचर्स क्रिएट करता है। जियोग्राफिकल फीचर्स मींस कोई भी हिस्ट्री आप देखते होगे, अगर आपने पढ़ी भी है, तो कोई भी हिस्ट्री या कोई भी
किसी भी राजा का इतिहास ऐसा नहीं है जिसमें जियोग्राफिकल फीचर्स ना आए। मींस उसने कितने दूर तक की लैंड को या कौन से एरिया को अपने राज में मिला लिया था, किस एरिया के लिए वो लड़ाई कर रहा था, किस नदी के लिए। लड़ाइयां केवल जगह के लिए, लैंड के लिए नहीं हुई, एज वेल एज लड़ाई जो हुई वो नदियों के लिए भी हुई, क्योंकि नदियों से जो होता था उस समय हमारे ट्रेड्स वगैरह नदियों से ही ज्यादा होते थे। सो जो हमारा आता है जियोग्राफिकल फीचर्स में, तो आप जानते होंगे जियोग्राफिकल फीचर्स को हम 5 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। हमारे 5 मेन जियोग्राफिकल फीचर्स हैं जिनको डिवाइड किया गया है। फर्स्ट हमारा है द हिमालयाज, हिमालय, फिर इंडो गैंजेटिक प्लेन्स, आफ्टर दैट थार डेजर्ट, डेक्कन प्लेटू एंड पेनिनसुलर कोस्ट। ये 5 है। फिर से मैं बता दूं, द हिमालयाज, द इंडो गैंजेटिक प्लेन्स, द थार डेजर्ट, द डेक्कन प्लेटू एंड द पेनिनसुलर कोस्ट। ये 5 हमारे जियोग्राफिकल डिवीजन्स हैं जिसमें हमारी इंडिया को डिवाइड किया गया है। नेक्स्ट जो हमारा आता है मेडिवल पीरियड में ही हम ये इस्लाम धर्म वगैरह, इस्लाम धर्म को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दिया गया था हमारे मेडिवल पीरियड में ही। उसके साथ साथ मुगलों ने जितनी भी नए नए इन्वेंशंस करवाए हैं वो सारी चीजें आपकी मेडिवल हिस्ट्री में ही आ जाती है। सो नेक्स्ट हम आगे जानेंगे कि हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स मेडिवल पीरियड में हमारे क्या क्या हुए। तो देयर वर ग्रेट contact between people of India and other part of the world due to trade link. India borrowed many traditions from culture of these peoples. आपको पता है कि इंडिया में जो है वो आयात और निर्यात लगातार लगा रहता है। अभी आप देखते होंगे हम जो है हम केवल देते ही नहीं है, लेते भी हैं। मींस स्पेशलिटी जो होती है वो सभी कंट्रीज में अलग अलग होती है। और अगर एक वर्ड में, एक अर्थ पे अगर हम सारे देश एक साथ यूनिटी के साथ ना रहे तो फिर कई सारी चीजें ऐसी होती हैं जो दिक्कत भी कर सकती हैं। हर जगह का क्लाइमेट, हर जगह का एनवायरमेंट अलग अलग होता है। कहीं की स्पेशलिटी कुछ होती है, कहीं की स्पेशलिटी कुछ होती है। तो हम उन सभी चीजों का आयात निर्यात करके, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करके हम अपनी कमी को पूरा करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप किसी रेस्टोरेंट में गए, आपके पास इतना बजट नहीं है, आपने एक चीज ऑर्डर की, ओके, आप अपने भाई के साथ गए, आपने भाई के साथ के भाई ने भी एक अलग चीज ऑर्डर की, तो आप दोनों ही अगर दोनों टेस्ट को करना चाहते हो तो ऐसा नहीं है कि आप पूरा पूरा ऑर्डर करोगे, जरूरी नहीं है वो आप खाओ और आपके पेट में वो फुली एडजस्ट हो जाए, ठीक है। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, भाई है अपना, उसका क्या करते हैं, इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट कर लेंगे अपने अपने आइटम्स का, जो जो भी हमने ऑर्डर किया है। आधा आप ले लो उसका, आधा वो ले ले आपका। तो इस तरह से आपने भी दोनों टेस्ट किया और उसने भी दोनों टेस्ट किया, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, इंडिया ट्रेड लिंक्स क्रिएट करता है। हम कुछ सामान हम अपने यहाँ से दूसरे देशों में एक्सपोर्ट करते हैं, कुछ दूसरे देश से अपने यहाँ इंपोर्ट करते हैं। तो ये जो था उस समय, जो ये ट्रेड लिंक्स था, इसकी वजह से भी इंडिया काफी जाना जाने लगा था, क्योंकि मसाले हो गए या कोई भी ऑर्नामेंट्स वगैरह हो गए या मेटल्स वगैरह हो गए, हम ये सारी चीजें दूसरे देश को देते भी थे और वहां से कई सारी चीजें लेते भी थे। द इन्वेंशन ऑफ मुस्लिम लेड टू द ग्रोथ ऑफ मिक्स्ड कल्चर इन इंडिया। यहाँ पर जो लोग रहते थे वो ऑलरेडी हिंदू धर्म से बिलोंग करते थे और अन्य क्रिश्चियन मिनोरिटी, अदर मिनोरिटीज भी यहाँ पे रही है, लेकिन हिंदू धर्म को ज्यादा यहाँ पे अप्रिशिएट किया जाता था। जब से यहाँ पे मुगल आए, मुगलों के आने के बाद यहाँ पर मुस्लिम कम्युनिटी भी ज्यादा इंक्रीज की, तो इंडिया का जो पूरा एक ग्रुप हो गया, तो वो अलग अलग कल्चर्स का हो गया, अलग अलग कल्चर्स का मिक्स्ड रिलीजन यहाँ पर चलने लगा। देयर वाज अ इंटरेक्शन बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ इंडिया एंड द हिंदूज एंड मुस्लिम। उत्तरी भारत का दक्षिणी भारत से तालमेल बैठने लगा और हिंदू का मुस्लिम के साथ भी कनेक्शन होने लगा। एंड इंडियन कल्चर डेवलप्ड व्हिच वाज अबव रीजनल कास्ट डिफरेंस। और एक ऐसा यहाँ पर उस समय एक ऐसा धर्म शुरू हो चुका था, एक ऐसा धर्म स्थापित हो चुका था जो कि किसी भी कास्ट, किसी भी जात से परे था, किसी भी धर्म से परे था। मीन्स यहाँ पर जो लोग थे, एक यूनिटी होती थी लोगों के बीच में, जिससे कोई भी काम होता था तो वो बहुत अच्छे से हम उसमें
अपना योगदान दे पाते थे। मुस्लिम डायनेस्टीज प्रोवाइडेड रूल टू द इंडिया एंड दिस इज लेड टू द इंक्रीज इन ट्रेड एंड रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ। हम एक दूसरे का हेल्प करते थे, एक दूसरे की मदद करते थे, एक दूसरे के साथ साथ देते थे, तो इस चीज की वजह से हमारा जो ग्रोथ था ट्रेड लिंक में वो काफी ज्यादा इंक्रीज हुआ। Islam spread in India during the medieval period and the Bhakti and Sufi movement spread the message of devotion to God and kindness to all the human beings. Means मैंने आपको बताया इस्लाम धर्म जो था वो मेडिवल पीरियड में मुगलों के आने से काफी ज्यादा बढ़ा। उसके साथ साथ ऐसा नहीं है कि हिंदू धर्म खत्म हो गया, भक्ति मूवमेंट चले, हिंदू धर्म की तरफ से भक्ति मूवमेंट चले, मुसलमानों ने अपने सूफी मूवमेंट चलाए, इन सभी ने मिलकर अपने अपने धर्म को, अपने अपने लोगों को एक साथ रहने का ईश्वरीय ज्ञान दिया। इसके बाद हम बात करते हैं सोर्सेज के बारे में। तो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है दो सोर्सेज होते हैं जिससे हम ये पता लगा सकते हैं। पहला होता है आर्कियोलॉजिकल सोर्स, आर्कियोलॉजिकल सोर्स, और दूसरा है लिटरेरी सोर्स। ठीक है, दो सोर्स होते हैं जिनसे हम ये पता लगा सकते हैं कि हमारी हिस्ट्री को हम बहुत अच्छे से इन दो सोर्सेज के कारण जान सकते हैं। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज वो हैं जिन्हें हम देख सकते हैं, जिन्हें हम फील कर सकते हैं, जिनके प्रूफ हमें दिखते हैं, जैसे कई सारे किले हो गए, कई सारे मॉन्यूमेंट्स हो गए। और लिटरेरी सोर्स जो है उनसे वो क्या होते हैं, किसी रिपोर्ट को पढ़ के, किसी हिस्ट्री को कहीं लिखा हुआ किसी भी बुक वगैरह को पढ़ के हम इसको जान सकते हैं। तो ये तो इनके बारे में हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे अच्छे से कि आर्कियोलॉजिकल सोर्स में भी टाइप्स होते हैं और लिटरेरी सोर्स में भी टाइप्स होते हैं, जैसे ऑटोबायोग्राफी, बायोग्राफी, किसी राजा ने अपने बारे में लिखवाया किसी से कि वो कैसे रहता था, कैसे खाता था, उसकी वजह से हमें उस राजा के बारे में पता चला, या किसी कोई ऐसा जैसे इब्न बतूता हमारे इंडिया में आया था और उसने आकर यहाँ पे अन्य उसी की तरफ कई सारे इन्वेडर्स आए और आके उन्होंने इंडिया के बारे में कई सारी चीजें देखी, उसके बारे में जाना और जाकर के अपनी भाषा में उन्होंने उसे लिखा। तो वो सारी चीजों से भी हमें पता चलता है कि एक्चुअली उस समय पे हमारा भारत कैसा रहा होगा। यहाँ पे इसके अलावा कई सारी चीजें थी, जैसे मैंने आपको बताया कि लड़ाइयां केवल लैंड के लिए नहीं हुई, लड़ाइयां माउंटेन्स के लिए भी हुई, लड़ाइयां नदियों के लिए भी हुई, लड़ाइयां डेजर्ट के लिए भी हुई। जैसे आप राजस्थान वगैरह जो है, राजस्थान का क्या था उस समय पे, राजस्थान के आसपास के एरिया का वाटर लेवल काफी डाउन था, वहां पर पानी की कमी होने की वजह से इस स्थान को छुपने के लिए यूज किया जाता था, क्योंकि यहाँ पर सोर्सेस कम थे, रिसोर्सेस कम थे, इस वजह से लोग यहाँ पर ज्यादा रहते नहीं थे, यहाँ पर भीड़ भाड़ काफी कम थी, तो इस वजह से लोग इसका यूज हमेशा छिपने के लिए ही किया करते थे। इसके अलावा माउंटेन्स के लिए जो मैंने बताया, माउंटेन्स में क्या होता था कि लोग वहां पर तुर्क, अफगानीज, ज्यादातर यहाँ पे तुर्क और अफगानीज पे नजर रखने के लिए ही माउंटेन्स का यूज किया जाता था। लोग क्या करते थे, या राजा महाराजा अपनी जो सेना होती थी, सैनिक होते थे, ये माउंटेन पर तैनात कर देते थे और हर दिशा पर नजर रखने के लिए उनको बोल दिया जाता था कि किस दिशा से कौन से लोग आक्रमण करने आ रहे हैं या कौन सा नया इंसान दिखाई दे रहा है। इसके अलावा जो मैंने बताया नदियों के लिए युद्ध होता था। तो नदियों के लिए इसलिए युद्ध होता था क्योंकि जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता था, मैंने आपको बताया, वो नदियों के जरिए ही होता था, नदियों के जरिए होता था। इस वजह से जिस राजा के हक में वो नदी आ जाया करती थी, वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का सारा काम उस राजा का हो जाया करता था। तो उस इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जो प्रॉफिट होता था वो भी राजा का, जो लॉस होता था वो भी राजा का। तो इस तरीके से जो चीजें होती थी, लड़ाइयां केवल इसी वजह से लड़ाइयां केवल एक चीज के लिए नहीं होती थी, लड़ाई हर चीज के लिए होती थी, और मेडिवल हिस्ट्री में तो और भी ज्यादा युद्ध हुए, एक राज्य को दूसरे राजा से छीनने के लिए या उस राज्य पे अपना हक जमाने के लिए। इसके लिए कई सारी पॉलिसीज चलाई गई, कई सारी चीजें भी की गई, मतलब साम दाम दंड भेद यूज किया गया कि किस तरीके से किसी राज्य पे अपना शासन शुरू किया जाए। सो स्टूडेंट, ये था हमारा हिस्ट्री का इंट्रोडक्शन और मेडिवल हिस्ट्री के बारे में कुछ जानकारी। इसके अलावा आपने यहाँ पे जियोग्राफिकल डिवीजन के बारे में पढ़ा। तो अब हम अगली वीडियो में इसके सोर्सेज के बारे में और ज्यादा पढ़ेंगे और ज्यादा हम जानेंगे कि कौन कौन से ऐसे सोर्सेज होते हैं जिनसे हमें पता चलता है। ओके,
तो आपको इससे जुड़ी कोई भी क्वेरी है तो आप वो हमसे पूछ सकते हो और इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।